हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीएम रेक्टिफाइंग फिजिक्स माइंड्स। मैं सुजीत कुमार आपके साथ वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर 9 में पहुंच चुके हैं। इस लेक्चर में स्पेशली हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन, द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ने वाले हैं। और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ने के लिए आपका वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। और वर्क एनर्जी थ्योरम में काइनेटिक एनर्जी यूज होता है, पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन, ये सारे के सारे यूज होते हैं। इसलिए ये सारे लेक्चर्स आपको क्लियर होने चाहिए। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन को क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके वो सारे लेक्चर्स को देख लीजिए, ताकि हम लोग इस लेक्चर को अच्छे से हम लोग एंजॉय करते हुए फिनिश करें। तो स्पेशली इसमें क्या पढ़ने वाले हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। और जहाँ पे भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं ना और दिमाग नहीं काम करता है, तो हम सोचते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, तो वहाँ से हम लोग का आशा बन जाता है हाँ क्वेश्चन तो हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर चैप्टर में यूज़ होने वाला है। ऐसा नहीं कि मैं सिंपल इसी चैप्टर की बात कर रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट आप अगर सीखते हो तो पूरे फिजिक्स में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाने के आप काबिल हो जाओगे। कुल मिला के हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ इस चैप्टर के लिए लेक्चर देखने वाले हैं, अपना फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को और फिजिक्स का आंसर कैसे लेके आएंगे किसी भी क्वेश्चन का, इसलिए हम लोग इस लेक्चर को बहुत ही शिद्दत के साथ देखेंगे, क्योंकि मैं इसको शिद्दत के साथ बना रहा हूँ। ओके, सो इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम्स कराऊंगा, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। तो स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम्स करने के बाद हम हाइट वाले प्रॉब्लम करेंगे, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग पुल्लीज प्रॉब्लम करेंगे। पुल्ली देख के हमारा दिमाग की बत्ती बुझ जाती है, जल नहीं जाती, बुझ जाती है, अरे क्या होगा। तो जो आपने क्वेश्चंस न्यूटन्स लॉज में किया, 2-2 मिनट, 4-4 मिनट, 5-5 मिनट लगते थे, 2-2 पेज लगते थे, इसमें आपको इस तरह से मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो क्वेश्चन एकदम 30 सेकंड के अंदर, 15 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर आपको देखते ही आप आंसर लेके आओगे। कुल मिला के किसका कमाल होगा, ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का। तो आप अपने दिमाग की बत्ती को जला के बैठ जाइए। सो गेट रेडी टू एक्सेलरेट और लर्निंग विद फुल ऑफ एनर्जी, विद फुल ऑफ एक्साइटमेंट। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था। आशा करता हूँ आप देखे होंगे उसको। हमारा वर्क एनर्जी इक्वेशन क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम जो बोलते हैं हम लोग, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू m2 माइनस m1 होता है ना। इसमें एक हम लोग मानते हैं कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सटर्नल वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। और कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है सिस्टम में, तो हम लोग लेंगे वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं 0 इक्वल्स टू क्या होगा, m2 माइनस m1। तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं क्या, m1 इक्वल्स टू m2, वेयर m1 एंड m2 आर द इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी एंड m2 आर द व्हाट, m2 इज व्हाट, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। ओके, मतलब इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना, मतलब कभी भी मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या हुआ मेरे बाबू, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, मतलब सिस्टम में जो पहले काइनेटिक प्लस पोटेंशियल थे, मैकेनिकल एनर्जी थी, बाद में भी वही है। इसका मतलब एनर्जी का कोई खर्च नहीं हुआ, ना एनर्जी का खर्च हुआ और ना ही एनर्जी उसमें बढ़ गया। ठीक है ना, तो एनर्जी बढ़ता कब है, जब हम वर्क डन करते हैं, अलग बाहर से वर्क कर रहे हैं। बाहर से वर्क करने मतलब क्या हुआ, हम एनर्जी दे रहे हैं। तो एनर्जी देंगे मतलब वर्क करेंगे तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, ये वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या करता है, तो एनर्जी खाता है वो। तो अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा होगा तो सिस्टम का एनर्जी घटने का चांस है, घट जाएगा, है ना। मतलब फाइनल इनिशियल बराबर नहीं होगा, इनिशियल ज़्यादा होगा, फाइनल कम हो जाएगा। और बाहर से कुछ वर्क हो रहा होगा, एनर्जी ट्रांसफर किया जा रहा होगा, तो सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो रही है, मतलब फाइनल मैकेनिकल एनर्जी ज़्यादा होगी, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कम होगी। ठीक है ना। तो एक्सटर्नल वर्क डन और वर्क डन भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यही दोनों का खेल है कि मैकेनिकल एनर्जी चेंज कर सकता है सिस्टम का। ठीक है ना। लेकिन अगर ये दोनों नहीं रहे, दोनों 0 है, इसका मतलब ना ही देने वाला है और ना ही खाने वाला है, तो पूरा का पूरा एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना। तो इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये क्यों हुआ,
If there is no non-conservative force or external force, then work done by external force और non-conservative force का वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, तब जाकर हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आपको पूरी तरह समझ में आ गया। कब एनर्जी कंजर्व होगी, जब ना कोई खाने वाला हो और ना ही कोई देने वाला हो, ये दिस इज देने वाला एंड दिस इज खाने वाला, ठीक है ना। अगर ये सिस्टम में एब्सेंट रहेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, और उसके बाद ये इक्वेशन क्या मिलेगा आपको, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इस इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग। कैसे आया, ये है कॉज, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्प्रिंग का ही प्रॉब्लम लिए हैं और कुछ स्प्रिंग का ही पहले प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इसमें लगाएंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या पूछा गया, फाइंड आउट इक्विलिब्रियम पोजीशन मैक्सिमम इलोंगेशन, ठीक है ना। स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है और इसे मास एम लटका दिया गया, बोला कि इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या होता है मेरा बाबू, नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो। अब सोचो यहाँ पे एम लटका दोगे और ये मैंने बोल दिया कि ये नेचुरल लेंथ पे है, कहाँ पे है ये, नेचुरल लेंथ पे, नेचुरल लेंथ पे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि अगर ये नेचुरल लेंथ पे है, यहाँ पे मास एम लटका तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है ही नहीं। अगर मास एम लटकाएंगे तो एम जी नीचे लगेगा, स्प्रिंग में एलोंगेशन होगा, ठीक है ना। तो कितना एलोंगेट होगा, इस नेचुरल लेंथ से कितने दूरी पे क्या है, इस स्प्रिंग, ये जो नेचुरल लेंथ है यही है ना, यही है ना। यहाँ से अगर नीचे आएंगे तो कितना दूरी पाएंगे, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगा, मतलब नेट फोर्स जीरो मिलेगा। तो चलिए एक और डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे यही है स्प्रिंग और ये हमारा नेचुरल लेंथ का पोजीशन है। नेचुरल लेंथ से थोड़ा सा नीचे आ गया, मान लो आप थोड़ा सा इलोंगेट हुआ है बेचारा, यहाँ पे आ गया, कितना आया मेरा बाबू, एक्स नॉट आ गया। हमने माना कि दिस इज व्हाट, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसको हम बोलेंगे क्या, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो मुझे पता चला कि अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो यहाँ पे इस मास एम पे नेट फोर्स क्या लग रहा होगा, जीरो लग रहा होगा। इसका मतलब नीचे में क्या लगा, एम जी, और ऊपर में क्या लगा, स्प्रिंग कितना से एलोंगेट हुआ, नेचुरल लेंथ से एक्स नॉट से, तो फोर्स लगाएगा के एक्स नॉट, ठीक है ना। तो मैं इक्वेशन यहाँ पे बना सकता हूँ क्या, के एक्स नॉट इक्वल टू एम जी, सो एक्स नॉट इज वॉट, एम जी बाई के, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेंगे, ठीक है ना। और थोड़ा सा अगर आपको नॉलेज होगा एसएसएम वगैरह का, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन, अभी के लिए आप जानो। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे होगा, तो नेचुरल लेंथ से एम जी बाई के पर होगा, ठीक है ना। चलिए मैक्सिमम एलोंगेशन करते हैं। अब देखो लगता है लोगों को ना कि अगर यहाँ से आया तो यहाँ तो रुक जाएगा यार, तो मैक्सिमम एलोंगेशन भी क्या होगा, एम जी बाई के ही होगा। ये गलत है। क्यों गलत है, सोचो क्यों गलत है। अगर मान लो यहाँ से आपने मास एम को रिलीज कर दिया, यहाँ से आपने इसको रिलीज किया, यहाँ से आप रिलीज करोगे तो यहाँ पे अपने इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया, जीरो दिया। यहाँ पे आपने इनिशियल वेलोसिटी जीरो दिया, तो ये क्या होगा, नीचे आना स्टार्ट होगा। नीचे आ रहा है तो अच्छा नीचे आने का मतलब क्या होगा, नेट फोर्स नीचे लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है, ठीक है ना। एलोंगेशन बहुत कम होगा, तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर तक लग रहा है लेकिन नीचे आ रहा है नेट, इसका तो नेट फोर्स नीचे लग रहा है, ठीक है ना। तो अब जब नेट फोर्स नीचे लग रहा है तो डेफिनेटली इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन बात यह है कि वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है, बढ़ते 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 बढ़ते, लेकिन एक्स बढ़ रहा है ना, एक्स बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स बढ़ रहा है। स्प्रिंग फोर्स बढ़ते 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 एक ऐसा कंडीशन आया कि स्प्रिंग फोर्स एम जी के बराबर हो गया, तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो गया। ओके, तो क्या यहाँ पे रुक जाएगा ये, नहीं, यहाँ नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा, देखो यहाँ पे इसकी स्पीड बढ़ रही थी ना, देखो फोर्स घट रहा था, फोर्स क्या हो रहा था, घट रहा था, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा था, लेकिन स्पीड तो इंक्रीज हो रही थी ना। अरे रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्पीड इज एक्सीलरेशन, ठीक है ना। सो एक्सीलरेशन इज डिक्रीजिंग बट स्पीड इज इंक्रीजिंग हियर। हम कह सकते हैं यहाँ पे कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्पीड इज डिक्रीजिंग, मतलब पहले मान लो पहले सेकंड में स्पीड जो है ना 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड हो गया होगा, अगले सेकंड 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ा होगा, है कि नहीं। पहले सेकंड में अगर मान लो पहले सेकंड में एक्सीलरेशन 10 होगा, तो एक्सीलरेशन 10 होगा तो स्पीड 10 से बढ़ गया होगा, बाद में 5 हो गया तो स्पीड क्या हुआ जी, मान लो 10 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है ना। अब एक्सीलरेशन यहाँ पे 5 हो गया लास्ट में, तो क्या हुआ 15 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है ना। बाद में एक्सीलरेशन क्या होगा 3 हुआ, तो स्पीड क्या होगा मेरा बाबू 18 मीटर पर सेकंड हो गया। बाद में एक्सीलरेशन 1 हो गया तो स्पीड क्या हो गया 90 मीटर पर सेकंड हो गया। बाद में एक्सीलरेशन 0 हो गया तो क्या हो गया 19 मीटर पर सेकंड हो गया। अब क्या होगा कांस्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे आ गया,
मतलब इस पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी 19 मीटर पर सेकंड हो गई। यही पोजीशन क्या है जब जीरो एक्सीलरेशन है, मतलब नेट फोर्स जीरो है, और यही पोजीशन क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नेट वेलोसिटी जीरो है क्या? रुकने का मतलब क्या होता है नेट वेलोसिटी जीरो। अगर यहाँ पे रुक गया होगा तो मैं इसको क्या बोलूँगा, दिस इज मैक्सिमम इलोंगेशन। लेकिन यहाँ रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा, इसके पास वेलोसिटी आ चुकी है कितनी 19 मीटर पर सेकंड फॉर एग्जांपल, ये इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा। ये जैसे ही क्रॉस करेगा ना मेरा बाबू, तो के एक्स वैल्यू इसके लिए एम के बराबर है, और एक्स आप थोड़ा बढ़ा दोगे तो ये के एक्स क्या हो जाएगा, एम से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये क्रॉस तो कर जाएगा, लेकिन नेट फोर्स अब ऊपर लगेगा। तो जब इस पोजीशन से नीचे जाएगा ना, तो इसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होने लगेगी, लेकिन जाएगा। अब कहाँ तक जाएगा, तो जब तब तक जाएगा जब तक इसकी स्पीड जो हमने 19 माना वो डिक्रीज होते होते जीरो ना हो जाए, ठीक है ना। अब जहाँ पे जीरो हो जाएगी वहाँ से अब नीचे नहीं जाएगा, अब क्या होगा, वहाँ से ऊपर लगेगा, क्योंकि इस पॉइंट को जब क्रॉस किया है ना, तो इसमें नेट फोर्स ऊपर लगना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि के एक्स फोर्स डोमिनेट करने लगा है। आई बात समझे ना, ठीक है। तो ऐसे जाने लगा, तो मैक्सिमम एलोंगेशन वहाँ होगा जहाँ पे वेलोसिटी इसकी क्या होगी, जीरो होगी। तो चलिए एक और एक डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, बना लेना। नैना की तो बात नैना जाने हैं, सपनों की राज। ओके, तो देखिए मैंने माना कि यहाँ से दिस इज व्हाट मीन पोजीशन, और यहाँ से कितना पे आ गया मेरा बाबू, एक्स पे आ गया, ठीक है ना। इसको मैं बोलूँगा इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके, तो चलिए अब मैं क्या करूँगा ना, अब यहाँ पे मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा, ठीक है ना। क्यों एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा, देखो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई है, जीरो हो गई, यहाँ वेलोसिटी हो गई क्या, जीरो हो गई, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको स्टेट 1 लूँगा और इसको स्टेट 2 लूँगा। अगर आपने वर्क एनर्जी थ्योरम वाला लेक्चर देखा हो तो आपको पता होगा अच्छे से, ठीक है ना। तो स्टेट 1 और स्टेट 2, अब सोचिए स्टेट 1 पे देखिए ये था ऐसे, स्टेट 2 पे ये है, क्या इन बिटवीन 1 to 2 क्या इसमें कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आया है क्या फ्रिक्शन लगा है, नहीं लगा है, ठीक है ना। अच्छा, एयर फ्रिक्शन को तो हम कंसीडर ही नहीं कर रहे, ठीक है ना, आइडियल केसेस ले रहे हैं, तो कोई किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं है। क्या बाहर से कोई फोर्स लगा क्या इस सिस्टम में, मतलब स्प्रिंग और ग्रेविटी को छोड़ के बाहर से कोई फोर्स लगा है, नहीं लगा है, ठीक है ना। हम बोलेंगे देखो एक्सटर्नल फोर्स तो आप भूल ही जाओ, इसके लिए तो आप सोचो ही मत, बस आप ये सोचो कि इफ देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स देन मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व, बस इतना सोचो आप इसमें, ठीक है ना। तो देखो तो इसमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं कोई, ग्रेविटी है और क्या है, स्प्रिंग है, दोनों क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलूँगा, m1 इक्वल टू क्या होगा मेरा बाबू, m2 होगा, m1 इक्वल टू m2 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप टोटल एनर्जी लिख लीजिए और यहाँ पे टोटल एनर्जी लिख लीजिए और इक्वेट कर दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए टोटल एनर्जी लिखने का मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी तक हमने दो ही एनर्जी पढ़ा है ना, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, लेकिन पोटेंशियल में दो तरह के पोटेंशियल एनर्जी आता है, एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आता है और क्या आता है, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आता है। तो इन दोनों के लिए क्या लेना पड़ेगा, हमें रेफरेंस पोजीशन मानना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि दिस इज व्हाट रेफरेंस फॉर यूजी, और यही है रेफरेंस फॉर यूएसपी। यूएसपी बोले तो दिस इज रेफरेंस फॉर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ, हम लोग जैसा पहले से मानते हैं, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी हमने इसी पोजीशन को रेफरेंस ले लिया। तो यहाँ पे बताओ अब, काइनेटिक 1 प्लस पोटेंशियल एसपी प्लस पोटेंशियल ग्रेविटी वाला, ठीक है ना, इक्वल्स टू काइनेटिक 2 प्लस पोटेंशियल एसपी, इसको मिटा देता हूँ, प्लस पोटेंशियल ग्रेविटी, ठीक है ना। ये 2 वाला है पोजीशन 2 पे और ये 1 पे है, ठीक है, पोजीशन 1 पे, ठीक है। तो देखिए काइनेटिक इस पोजीशन पे कोई काइनेटिक एनर्जी है क्या, नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, रिलीज किया गया है, ठीक है ना। बताइए स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इस पोजीशन पे है क्या, नहीं, क्योंकि नेचुरल लेंथ पे है, ठीक है ना, कोई एलोंगेशन कोई कंप्रेशन नहीं है, तो जीरो होगा। प्लस कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ पे है, नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने रेफरेंस मान लिया, ठीक है ना, ग्रेविटी का, तो यहाँ भी ये भी जीरो हो गया। रेफरेंस में तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है ना, हाँ जीरो होती है। तो अच्छा यहाँ पे अब लिखिए पोजीशन 2 पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो संजोग ऐसा है कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, जीरो ही है, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम एलोंगेशन के लिए कर रहे हैं काम, तो जीरो हुआ।
प्लस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बताइए कितना होगा, तो हाफ के, क्योंकि ये कितना एलोंगेट हो गया नेचुरल लेंथ से, एक्स हो गया ना, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। देखो ये डिस्टर्ब कर रहा है, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी ना, वो क्या होगी, डिक्रीज हो रही है। वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देखो तो हम लोग ऐसा भी कहते हैं ना कि रेफरेंस नीचे ऑब्जेक्ट रहता है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हैं, नेगेटिव लिखते हैं, ठीक है ना। तो मैं लिख दूंगा माइनस एम जी और कितना एक्स नीचे, तो ये हो गया। तो हमने लिख दिया 0 इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस एम जी एक्स, हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम जी एक्स। तो मैं लिख दूंगा x इज 2mg/k। हमने आपको समझाया इसलिए इतना टाइम लगा, हालांकि बस मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि जब भी मैक्सिमम कॉम्प्रेशन मैक्सिमम इलोंगेशन का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली वेलोसिटी फाइनल क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे और एनर्जी कंजर्वेशन लेंगे, ठीक है ना। जब आपसे पूछा जाए क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन तो नेट फोर्स 0 करेंगे, मैक्सिमम एलोंगेशन या फिर मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा जाए तो क्या करेंगे हम लोग, एनर्जी कंजर्व करेंगे। आंसर आपके सामने है, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है, mg/k होता है, और मैक्सिमम एलोंगेशन किसी स्प्रिंग में क्या होगा, इस तरह के स्प्रिंग में 2mg/k होगा। और ये क्वेश्चन 2002 जेई में पूछा था, ठीक है ना, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा था। ओके, अब देखो कंप्रेशन अगर ऐसा ही, अगर मैं इस तरह का स्प्रिंग ले लिया, देखिए आप अगर मान लीजिए इस तरह का स्प्रिंग ले लिया, ठीक है ना, और यहाँ पे एक मास m है, जस्ट यहाँ पे टची में एकदम टच कर रहा है, ठीक है ना, और यहाँ से छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, तो क्या होगा ये, तो ये वैसे ही होगा ना, इसमें इलोंगेशन हुआ, यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशन होगा। तो पहले क्या होगा, मीन पोजीशन पे जाएगा, तो कितना मीन पोजीशन होगा, वहाँ से कितना दूरी पाएगा नीचे, क्या होगा, mg/k होगा, ठीक है ना, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इसका k है। और फिर मैक्सिमम कंप्रेशन इसमें पूछा जाएगा तो क्या हम आंसर देंगे, 2mg/k आंसर देंगे। मेरी बात क्लियर है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम पोजीशन mg/k और मैक्सिमम कंप्रेशन 2mg/k देंगे। ओके, तो देखिए अब एक बात मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, आप देखिए यहाँ पे मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको एक फील दिलाता हूँ मस्त वाला एकदम। कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा, स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और मैंने बोला कि यहाँ से रिलीज कर दिया गया तो मैक्सिमम इलोंगेशन जो हुआ 2mg/k है। लेकिन रिलीज करने का तरीका क्या था, यहाँ से ऐसे छोड़ दिया गया था, यहाँ भी ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया गया था। लेकिन देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रिलीज करने का तरीका कुछ अलग ले रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए डस्टर है और ये जो मतलब ये मास m है, ठीक है ना, यही ब्लॉक है, और इससे ये स्प्रिंग क्या है से कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो अभी क्या है, मैं इस पॉइंट पे ना, यहाँ पे स्प्रिंग जो है ना नेचुरल लेंथ पे, ठीक है ना, तो मैं अपने हाथों से इसको होल्ड किया हूँ, मैं अपने हाथों से इसको क्या किया, होल्ड किया, ठीक है ना। मतलब इसका अगर मास m है डस्टर का, तो mg नीचे लग रहा हो, इसका मतलब मैं इस पे mg ऊपर में फोर्स लगा रहा हूँ और पूरा पूरा इसको होल्ड करके रखा हूँ, क्योंकि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे, तो स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड तो है, लेकिन स्प्रिंग कुछ फोर्स नहीं लगा रहा है। स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा तब तो फोर्स लगाएगा, है ना। तो देखो अब क्या किया कि मैं एकदम धीरे से इसको नीचे लेके आया, थोड़ा सा नीचे लेके आया, है ना। तो जब नीचे लेके आया ना, तो स्प्रिंग क्या हुआ, थोड़ा सा इलोंगेट हुआ, थोड़ा सा इलोंगेट, क्योंकि मैं थोड़ा सा नीचे लेके आया तो थोड़ा सा इलोंगेट हुआ। तो स्प्रिंग क्या हुआ ना, थोड़ा सा फोर्स लगा दिया, क्योंकि kx इलोंगेट हुआ तो kx ऊपर लगा। तो अब मेरे हाथ को थोड़ा सा रिलैक्स मिला, भाई साहब अब थोड़ा सा स्प्रिंग मुझे मदद किया है। मेरे हाथ पे भारी है डस्टर रखा हुआ, थोड़ा सा और नीचे लेके आया, लगे अरे वाह, मेरे हाथ को और रिलैक्स फील हुआ, क्योंकि स्प्रिंग में इलोंगेशन और बढ़ गया और स्प्रिंग मुझे मदद कर रहा है अब तो ऊपर ले जाने के लिए, मतलब मदद कर रहा है कि भाई तुम टेंशन ना लो, मैं खींच रहा हूँ। तो अब स्प्रिंग का इलोंगेशन बढ़ गया और स्प्रिंग ऊपर में फोर्स लगा रहा है। थोड़ा सा और नीचे किया तो स्प्रिंग का इलोंगेशन और बढ़ा, स्प्रिंग का फोर्स और बढ़ा ऊपर में, और मेरा हाथ और रिलैक्स हो गया, क्योंकि अब जितना फोर्स यहाँ पे लगाना पड़ रहा था हाथ को ना mg, अब थोड़ा कम लगाना पड़ रहा है। तो वैसे ही मैं नीचे लेके गया, और जैसे जैसे नीचे लेके जा रहा हूँ ना, वैसे वैसे मेरा हाथ क्या होता है, रिलैक्स होते जा रहा है। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना, यहाँ पे ऐसा लग रहा है, इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हमारे हाथ पे कुछ फोर्स नहीं लग रहा है, हमारे हाथ पे कुछ भी फोर्स नहीं लग रहा है, बस ऐसे हाथ टची में है, क्योंकि मैं इतना इसको नीचे लेके आ चुका हूँ, इसको मैं इतना नीचे लेके आ गया हूँ कि इसका जो x है ना, जो kx फोर्स स्प्रिंग का लग रहा है, वो पूरा पूरा mg को बैलेंस कर रहा है, जैसे यहाँ पे बैलेंस कर रहा था।
मतलब इतना मैं नीचे लेके आ गया हूँ कि ये बैलेंस कर रहा हूँ, और मैं वहाँ पे बस होल्ड किया हूँ, बस टच टच में हूँ। अब मैं वहाँ से अब हाथ हटाऊंगा ना, हाथ हटाऊंगा क्या हो जाएगा, डस्टर वहीं पर रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि के एक्स एम जी को बैलेंस कर लिया था। मेरी बात समझ आई क्या? के एक्स क्या के एम जी को बैलेंस कर लिया। तो इस केस में इलोंगेशन मैक्सिमम क्या हुआ, मैं कहाँ पे छोड़ा था बताओ, जहाँ पे बैलेंस किया था। और जहाँ पे बैलेंस करता उस पोजीशन क्या बोल रहे हैं हम, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल रहे हैं। तो कहाँ पे छोड़ा मैंने बताओ, जहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन था, जहाँ पे बैलेंस कर रहा था के एक्स इक्वल टू एम जी। तो इस केस में इक्विलिब्रियम पोजीशन इज एट एम जी बाई के एंड मैक्सिमम इलोंगेशन इज ऑल्सो एम जी बाई के। क्लियर? क्लियर हुआ क्या? ठीक है। तो हमने इसमें कैसे कैसे छोड़ा जी, हम लोग धीरे धीरे ऐसे 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 रिलीज कर रहे थे, ऐसे मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी कह सकते हैं, या फिर ऑलवेज हमने ऐसा किया है कि ऑलवेज इस पर नेट फोर्स क्या है, जीरो है। मैं एक और भाषा यूज कर सकता हूँ, स्लोली लेके आ रहा हूँ नीचे। तो स्लोली लेके आने का मतलब ये होगा कि नीचे में जितना फोर्स लग रहा है उतना ही मैं ऊपर लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जैसे जैसे मैं नीचे लेके आ रहा हूँ स्प्रिंग का एलोंगेशन बढ़ते जा रहा है, तो फोर्स ऊपर लगाते जा रहा हूँ, मेरे हाथ को रिलैक्स मिल रहा है, हाँ ठीक है। और नीचे लेके आऊँगा तो और ऊपर स्प्रिंग फोर्स लगाया, मज़ा आ गया भाई साहब, मुझे हल्का फील हो रहा है। हल्का फील होते 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 तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब तो बस हाथ टच टच है, मैं कुछ किया नहीं हूँ। अब यहाँ से हाथ छोड़ दिया, हटा दिया, ठीक है। स्प्रिंग ये ऑब्जेक्ट वहीं पर रुक गया, मतलब स्प्रिंग उसको खींच के रख लिया। अब तो मतलब ये क्या था, इक्विलिब्रियम पोजीशन था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप यहां से ऐसे रिलीज करोगे, अगर आपको यहां से ऐसे रिलीज कर दोगे तो नीचे गिर जाएगा, अगर यहां से ऐसे रिलीज करोगे तो क्या होगा, यहां पे आ जाएगा। आई बात समझ ना। और आप इसको अगर ऐसे ऐसे रिलीज करोगे, मतलब स्लोली लेके आओगे, तो यहाँ पे रुकेगा। मेरी बात क्लियर है ना। मतलब यहाँ से आप ऐसे रिलीज कर दिया है इनिशियल वेलोसिटी 0 से, तो खोपैच आएगा नीचे 2 mg/k, और धीरे धीरे अगर आप रिलीज करोगे तो क्या होगा, mg/k पे ही आके रुक जाएगा। मेरी बात क्लियर? ओके चलिए लिखिए इसको बढ़िया से। देखिए इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन के एक और प्रॉब्लम करा सकता हूँ। देखिए मैं इसको मिटा दूँ क्या, मिटा दूँ? देखो मतलब इंक्लाइनेशन वाला है, जस्ट मैं करा रहा हूँ, आप कर तो सकते ही हो, ठीक है। इसको भी मिटा दो क्या? चलो इसको पहले देख लेते हैं। ऐसे है थीटा, ओके, और इस तरह से कुछ यूँ स्प्रिंग है, और यहाँ पे ऐसा ऑब्जेक्ट है मास m का, ठीक है। अब यहाँ से मैंने रिलीज कर दिया। अब यहाँ से रिलीज करूँगा ना, तो कहाँ पे, अगर हमें दोनों चीज़ बताना है, क्या क्या बताना है बताओ, मैक्सिमम कंप्रेशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन बताना है, तो मैं बोल दूंगा कि इधर की तरफ जो इस पर फोर्स लगा ना मेरा बाबू, इधर की तरफ जो फोर्स लगा है वो क्या लगा है, mg sin थीटा लगा है। आप न्यूटन्स लॉज में देखे होंगे। तो मान लीजिए आप कि ये स्प्रिंग कितना x कॉम्प्रेस हो गया जब mg sin थीटा को बैलेंस किया है, तो मैं बोल दूंगा kx नॉट। तो x नॉट क्या आ गया, mg sin थीटा बाई k। दिस इज व्हाट मैक्सिमम, सॉरी दिस इज व्हाट इक्विलिब्रियम पोजीशन। कितना दूरी पे यहाँ से, तो mg sin थीटा बाई k पे, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम कंप्रेशन क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्व कर देंगे। क्या करेंगे जी, एनर्जी कंजर्व कर देंगे। तो मैं बोलूँगा कि जो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हो गई है, जो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हो गई है, मान लीजिए कि x इलोंगेट कर दिया, तो मैं बोलूँगा कि स्प्रिंग जो एनर्जी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर होगी, ठीक है ना, और हाफ के एक्स स्क्वायर होगी। शुरू का एनर्जी आप ऐसा करो, यहाँ पे क्या ले लो, आप यहाँ पे रेफरेंस ले लो ग्रेविटी के लिए भी और स्प्रिंग के लिए भी। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, जीरो है, और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है। तो मैं कह सकता हूँ कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी जीरो है, और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, मान लीजिए ये एक्स कॉम्प्रेस कर दे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, तो मैं लिख दूंगा हाफ के एक्स स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, डिक्रीज हुई है। ये एक्स नीचे आया ना, एक्स नीचे आया ना, तो हाइट कितना नीचे आया बता दो, ये थीटा है ना, तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स साइन थीटा। अगर ये एक्स है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा, एक्स साइन थीटा होगा। तो मैं बोलूँगा एक्स साइन थीटा नीचे आ गया, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितने से डिक्रीज हो गई, तो mgh, एच इज व्हाट, एक्स साइन थीटा, है ना। तो एक्स क्या आ गया मेरा बाबू, 2mg साइन थीटा बाई एक्स, सॉरी साइन थीटा बाई के, ठीक है। सो दिस इज व्हाट मैक्सिमम कंप्रेशन इन दिस स्प्रिंग। तो कैसा भी हो सकता है, आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हो। मैं इसमें एक और प्रॉब्लम ऐसा भी करा सकता हूँ, देखो कैसा, जैसे मान लो अब यहाँ पे आप छोड़ोगे, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इसका के है,
ठीक है ना। तो इसमें मैक्सिमम इलोंगेशन निकाल सकते हैं और इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल सकते हैं। आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। इसके लिए भी आंसर क्या है? ऐसा ही आएगा। देखो तो नीचे mg लगा, इधर x इलोंगेट हुआ तो mg को x ने बैलेंस किया, kx ने बैलेंस किया तो वही mg/k, और मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आ जाएगा? 2mg/k आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन का यूटिलाइज करते हैं। ठीक है ना। चलिए लिखिए इसको। तो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, बहुत ही सुंदर सा। आप देखिए क्वेश्चन को आप कर सकते हैं खुद से। देखिए स्प्रिंग है नेचुरल लेंथ पे, और स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ से यहाँ पे कितना 5 मीटर के हाइट पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक केजी का ब्लॉक रखा गया है ना। और स्प्रिंग कांस्टेंट जैसा कि आपके सामने है 50 न्यूटन पर मीटर है। ठीक है ना। बोला कि मैक्सिमम कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग बताइए और मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बताइए। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं कब होगा मैक्सिमम कॉम्प्रेशन और कब होगा मैक्सिमम वेलोसिटी। देखिए मैक्सिमम कॉम्प्रेशन के लिए आपको अभी बहुत सारा 2-3 क्वेश्चन करा दिया है। मैक्सिमम कॉम्प्रेशन मतलब क्या? ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होनी है? 0 होनी है। भाई साहब जाएगा, दबाएगा, वो दबाते 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 उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब अब आगे वो नहीं जा सकता है। इसका मतलब कि वो मैक्सिमम दबा दिया स्प्रिंग को। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम दबाएगा। लेकिन आपको पता है मैक्सिमम दबाने से पहले भी एक कंडीशन आता है, एक पोजीशन आता है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, है ना। इक्विलिब्रियम पोजीशन को तो क्रॉस करता ना, अभी जो हमने अभी क्वेश्चन कराया था, बहुत ही बढ़िया सुंदर सा क्वेश्चन था और आपको मज़ा भी आया होगा देखने में। देखिए मैं सिचुएशन ड्रॉ करता हूँ, इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या बातें इसमें हम लोग कर सकते हैं। तो जब ब्लॉक टच करेगा ना मेरे बाबू, ये दिस इज नेचुरल पोजीशन। तो जब ब्लॉक टच किया, दिस इज 1 kg ब्लॉक टच किया, तो आपका स्प्रिंग तो उसी कलर का रहेगा, इसका कलर चेंज नहीं होगा। तो ये ऐसा हो गया है ना। कितना नीचे आया? x0 नीचे आया। और मुझे पता है कि ये क्या है? इसको मैं बोल रहा हूँ इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है ना। लेकिन इसको क्रॉस करेगा, क्यों? देखिए हमने बताया आपको कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होता है? kx0 = mg होता है। मतलब इस पोजीशन पे जितना x कंप्रेस हो गया स्प्रिंग ना, तो ये इस kx0 के कोरिस्पॉन्डिंग फोर्स जो होगा इस x0 के कोरिस्पॉन्डिंग, है ना, इस x0 के कोरिस्पॉन्डिंग जो फोर्स होगा kx0, उतना से स्प्रिंग इस ब्लॉक पे फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा होगा। ठीक है ना। लेकिन जैसा कि मैं बोल रहा हूँ दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसका मतलब kx0 किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका कंप्रेशन x0 से कम हुआ, मतलब ये अगर ब्लॉक ऊपर ही है, मतलब kx0 क्या है? कम है mg से। जब mg से kx0 कम है, इसका मतलब कि ऊपर की तरफ फोर्स कम लग रहा है। kx0 तो किधर लगाएगा? ऊपर लगाएगा। mg नीचे लगाएगा। ऊपर की तरफ फोर्स क्या है जी? कम लग रहा है। mg नीचे की तरफ ज़्यादा लग रहा है। ठीक है ना। तो डेफिनेटली जब यहाँ से जैसे इसको टच किया है तो ये पहले g एक्सीलरेशन से आ रहा था, तो जैसे ही टच किया तो स्प्रिंग इसको अपोज करने लगा, तो अब वो एक्सेलरेशन जी नहीं रह गया, अब एक्सेलरेशन क्या हो गया? कम हो गया, जी से कम हो गया है। लेकिन एक्सेलरेशन स्टिल इट इज इन डाउनवर्ड। हम मतलब एक्सेलरेशन अभी भी क्या है? नीचे ही है। ऐसा बात नहीं कि ऊपर हो गया एक्सेलरेशन, मतलब ऐसा नहीं कि इस पर फोर्स नेट फोर्स ऊपर लगने लगा। नेट फोर्स ऊपर नहीं लग रहा है। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि फोर्स ऊपर भी लग रहा है, नीचे भी लग रहा है, लेकिन नीचे वाला फोर्स अभी भी क्या है? ज़्यादा है। ठीक है ना। नेट फोर्स क्या? डाउनवर्ड ही लग रहा है। एक्सेलरेशन जी नहीं रहा है, जी से कम हो गया, लेकिन एक्सेलरेशन इसका नीचे ही है। इसका मतलब स्पीड इसकी इंक्रीज ही हो रही है। ठीक है ना, इंक्रीज हो रही है। इस पोजीशन तक स्पीड क्या हो? इंक्रीज हुई। और इस पोजीशन पे इस ब्लॉक पे नेट फोर्स क्या लग गया? 0 लग गया। इस ब्लॉक पे नीचे में mg लग रहा है और ऊपर में kx0 लग रहा है। ठीक है ना। और मैंने बोला कि x0 क्या है? mg/k है, जो भी है। तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 लग गया, तो क्या यहाँ पे ब्लॉक रुक गया? नहीं, ब्लॉक नहीं रुका। हमने ऐसा क्वेश्चन करा अभी। ठीक है ना। ब्लॉक रुका नहीं, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी यहाँ से ऑलरेडी यहाँ से बढ़ते आ रही थी। देखो यहाँ पे जब टच करेगा ना, तो कितना वेलोसिटी टच करेगा जी? √2gh, √2 × 10 × 5, है ना। √100 से इसको टच करेगा, है कि नहीं? √100 से टच करेगा ना जी। √2 × 10 × 2gh करते हैं ना। ठीक है ना। तो 100 से टच करेगा तो 100 मीटर पर √100 तो 10 हो जाएगा ना। ठीक है। तो 10 मीटर पर सेकंड से टच किया, तो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी बढ़ रही है। 10 से 10 से 12 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया। ठीक है ना। बढ़ते 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 यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन क्या हुआ? 0 हो गया। ठीक है ना। लेकिन इसके पास वेलोसिटी तो बड़ी होगी, तो काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी होगी इसके पास, तो इस पोजीशन को क्या करेगा? वो क्रॉस कर जाएगा। इस पोजीशन को वो क्रॉस कर जाएगा। ठीक है ना। अब क्रॉस जैसे ही करेगा ना, तो अब स्प्रिंग में कंप्रेशन x0 से ज़्यादा हो गया। अब x0 से ज़्यादा हो गया तो kx0 इज ग्रेटर देन mg।
ठीक है ना। अब mg से kx नोट बड़ा हो गया और kx नोट ऊपर लग रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स ऊपर लग रहा है, मतलब नेट एक्सेलरेशन ऊपर लग रहा है। पार्टिकल के पास वेलोसिटी नीचे है इसलिए नीचे जाएगा, लेकिन विथ डिक्रीजिंग स्पीड, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर वेलोसिटी नीचे, तो इसकी स्पीड क्या होगी मेरे बाबू, डिक्रीज होगी। ठीक है ना, इसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। और डिक्रीज होते 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 एक पोजीशन आएगा जहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वही पोजीशन क्या होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन का पोजीशन होगा। तो मैंने मान लिया कि यहाँ से और कितना नीचे, एक्स नीचे। ठीक है, अब बेचारा स्प्रिंग का हालत ऐसे हो गया, चिपक गया। ठीक है, तो ये वाला क्या कहलाएगा, दिस पोजीशन इज व्हाट, मैक्सिमम कंप्रेशन। ठीक है ना, एंड दिस पोजीशन इज व्हाट, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ते आई थी, यहाँ से वेलोसिटी बढ़ते √2gh, फिर यहाँ पे बढ़ते ही वेलोसिटी, यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ी है। यहाँ के बाद ऊपर में फोर्स लगने लगा है, नेट फोर्स ऊपर में लग रहा है, जिस कारण वेलोसिटी घटने लगी है। मतलब इस पॉइंट पे क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी। दिस पोजीशन इज व्हाट, मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, तो अब आपके जीवन में 3 पोजीशन है, इंपॉर्टेंट पोजीशन। एक पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3, 1 2 3 पोजीशन है। तो इंटू 1 2 3 में आप जो अप्लाई करोगे, अगर 1 2 अप्लाई करते हो तो मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाएगी, और 1 3 को आप देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम कंप्रेशन मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग मैक्सिमम कंप्रेशन का ही पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, आप ये बताइए 1 2 3 देखिए यहाँ से आया और यहाँ पे वेलोसिटीज़ की जीरो हो गई। इस दौरान इसमें कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगा है क्या, नहीं लगा है। इसका मतलब एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। ठीक है ना, ये लेक्चर ही है एनर्जी कंजर्वेशन का, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन होगा तो एनर्जी कंजर्व ही होगा, है कि नहीं। ये हिंट मिल गया आपको, थंबनेल से ही हिंट मिल गया कि भाई सब जो भी क्वेश्चन होगा क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है, तो चलिए इसको मैं ऐसा करता हूँ, इस पोजीशन को मैं मान लेता हूँ रेफरेंस, इसको मान लेता हूँ रेफरेंस फॉर यूजी एंड यूजी ही मान लीजिए, इसको रेफरेंस मान लिया मैंने यूजी, और इसको मान लेता हूँ रेफरेंस फॉर व्हाट, यूएसपी। ठीक है ना, देखो इसके लिए आप टेंशन नहीं लेना, आप हमेशा ऐसा करो, नेचुरल लेंथ पे ही रेफरेंस मानो स्प्रिंग का। ठीक है ना, नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी आती है ड्यू टू कंप्रेशन और इलोंगेशन। नेचुरल लेंथ पे कोई कंप्रेशन कोई इलोंगेशन नहीं, इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। बहुत अच्छे। M1 इज द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग वाली प्लस ग्रेविटेशनल वाली। ठीक है ना, 1 1 लिख देते हैं, और यहाँ लिख दूंगा K2 प्लस यू स्प्रिंग प्लस UG ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन 2। चलिए तो बोलिए काइनेटिक एनर्जी क्या है यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे है 0, प्लस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। ठीक है ना, कि कोई कंप्रेशन नहीं है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है मेरा, 0 ही है। ठीक, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हम लोग यहाँ पर रेफरेंस मान लिया ना, तो 0 ही है। ठीक है ना, ओके। अब देखिए मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैक्सिमम कंप्रेशन निकाल रहा हूँ। ठीक है ना, हम लोग मैक्सिमम कंप्रेशन 1 3 कर रहे हैं, मतलब मैकेनिकल एनर्जी एट 1 इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट 3। ठीक है ना, ये M1 M2 लिखने का मतलब क्या था, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, हम लोग ऐसा डिनोट कर रहे हैं 1 2। ऐसा मत बोलो सोचना कि 1 और 2 अप्लाई करें 3 को देख रहे हैं। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, इनिशियल, चलो आप लिख सकता हूँ, नहीं तो फिर आपके लिए प्राण निकलने लगे, बोलो मास्टर गलत पढ़ा रहा है यार ये तो। ठीक है ना, ये सब इनिशियल है, ये फाइनल है। ठीक है, हम लोग 1 और 3 पे अप्लाई कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, चलिए 3 पे आइए, तो 3 पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है, रुक चुका है बेचारा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या है, कितना कंप्रेस हो गया, तो हाफ 50 इंटू, ऐसा करूँ क्या कि ये जो है ना, यही है ना मैक्सिमम कंप्रेशन, इसको आप मान लीजिए वाई निकालना है मैक्सिमम कंप्रेशन। ठीक है ना, तो हमने बोल दिया y², क्या ज़्यादा x प्लस x नोट करना गंदा लगेगा। ठीक है ना, प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उसकी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये रेफरेंस है ना, तो रेफरेंस निचे आ गया ना ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो मेरा यहाँ पे, तो नीचे में रहने से क्या होता है जी, निगेटिव होता है। ठीक है ना, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितने से घट गई, कितना नीचे आ गया, तो ऑलरेडी 5 तो ये था ही, 5 से और कितना नीचे आया जी, y नीचे आया, मतलब 5 + y ये नीचे आया है। तो मैं बोलूँगा -mgh -1 × 10 × 5 + y, इतना नीचे आ गया। दैट्स ऑल, हो गया अपना काम। ठीक है ना, और कुछ है क्या, मैंने स्प्रिंग का भी लिख लिया और ये भी लिख लिया। ठीक है, हो गया। अब क्या,
तो चलिए लिख दीजिए, अब हम लोग का एनर्जी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 25y² माइनस 25y² माइनस 50 माइनस 10y इक्वल टू 0। तो 25y² क्या 5 कॉमन ले लेता हूँ तो 5y² हो गया माइनस 2y हो गया माइनस 10 इक्वल टू 0 हो गया। तो a आ गया 5, b आ गया -2 और c आ गया -10, है ना। डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पे फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है, तो y का फॉर्मूला आ जाएगा -(-2) प्लस -√d। मीटर इतना हो जाएगा कंप्रेशन, ठीक है ना। तो ये कंप्रेशन हुआ। अगर आपको मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है तो आप क्या करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लगा लोगे, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक क्या करोगे, एनर्जी कंजर्वेशन करोगे, ठीक है। तो क्या करूँ मैं, इसको लिख लो आप, उसके बाद मैं लगाता हूँ। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बस वही करेंगे, क्या करेंगे जी, हॉर्न करेंगे, है ना। हवन करेंगे वेलोसिटी निकालने के लिए, ठीक है। चलिए देखिए, वेलोसिटी निकालने के लिए मैकेनिकल एनर्जी एट 1 इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट 2, इनिशियल इक्वल टू फाइनल, संजोग से इनिशियल इक्वल टू फाइनल 1 और 2 ही है, ठीक है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी एट 1 और मैकेनिकल एनर्जी एट 2 क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि यहीं पे मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी और मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी जो मैक्सिमम है v है। चलिए लिखिए, काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे क्या है मेरे बाबू, 0 है। वहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या है मेरे बाबू, 0 है। वहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है मेरे बाबू, 0 है। सब कुछ 0 ही है वहाँ पे, क्योंकि रेफरेंस मैंने मान लिया, ग्रेविटेशन के लिए वो मान लिया, स्प्रिंग के लिए वो मान लिया, और चल तो रहा नहीं, ठीक है। चलिए मैकेनिकल एनर्जी एट 2 के लिए क्या आप बोलोगे, मैकेनिकल एनर्जी के लिए आप बोल सकते हो कि ½ kx², 50 इंटू कितना मेरा बाबू, x0², ठीक है ना। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है, और वो कितनी डिक्रीज हुई है, तो 1 × 10 mgh, है ना, mgh। h कितना है मेरा बाबू, x0 + 5, ये 5 + x0, ठीक है ना, 5 + x0, ठीक है ना, ओके। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी है, तो ये तो हमने पोटेंशियल एनर्जी लिखा है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ½ 1 × v², ठीक है ना। हमने बोला कि v वेलोसिटी यहाँ पे, तो ये जो यहाँ पे v आएगा ना, वो क्या आएगा जी, मैक्सिमम v आएगा, है ना। अब बात है कि यहाँ पे 2 अननोन दिख रहा है, 2 अननोन नहीं, यहाँ पे एक ही अननोन, हमें x0 का वैल्यू पता है कि नहीं। हमने बोला था कि kx0 = mg, ठीक है। तो x0 क्या होगा मेरा बाबू, 1/50 हो जाएगा, 10/50, ठीक है ना। mg तो क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अगर आप इसमें 1/5 रखोगे तो आपका v निकल जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं करके दिखा देता हूँ आपको। 25 × 1/5 × 1/5 का स्क्वायर हो गया, -10, 5 + 1/5 + 1/2 × v² = 0, ठीक है। अब इसके कोरिस्पोंडिंग आप v निकाल सकते हो, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कैलकुलेट तो आप कर ही सकते हो, इतना तो मुझे आप पे भरोसा है, ठीक है। आप लिख लीजिए इसको। तो मैंने प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन ले लिया, आसान सा आप कर सकते हैं इसको। देखिए बोल रहा है कि एक ब्लॉक है, उसका लाइफ में सब कुछ चल रहा है, मस्त एकदम जा रहा है बेचारा झूमते झूमते, है ना। ये जा रहा है, कुछ वेलोसिटी से जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है। ये टकरा जाता है, बीच में स्प्रिंग मिल जाता है, बेचारा टक्कर हो जाता है स्प्रिंग के साथ। अब स्प्रिंग के साथ टक्कर होता है ना, तो ये क्या होता है, कॉम्प्रेस हो जाता है, ठीक है ना। एक से कॉम्प्रेस हो जाता है, और उस एक्स का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, एल, है ना। एल से कॉम्प्रेस होता है, कहा जाता है क्या कि वो जाते जाते टकरा जाता है, मतलब कोलाइड करता है स्प्रिंग के साथ, और स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करता है एल से, और स्प्रिंग कांस्टेंट तो के दिया हुआ है, ठीक है ना। बोला है कि आफ्टर कोलिजन इसका मैक्सिमम मोमेंटम क्या होगा, आफ्टर कोलिजन इसका मैक्सिमम मोमेंटम क्या होगा। देखो मोमेंटम तो मैक्सिमम तब भी होगा जब उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा। मोमेंटम क्या होता है, एम वी होता है ना, मोमेंटम एम वी होता है, ठीक है ना। तो मोमेंटम एम वी होता है, मतलब वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, मोमेंटम ज़्यादा होगा। अच्छा देखो एक चीज़ और जानते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी की इक्वल्स टू क्या होता है मेरे बाबू, p² / 2m होता है, ठीक है ना। मोमेंटम इक्वल टू क्या लिखते हैं, √2km लिखते हैं ना, √2km। काइनेटिक एनर्जी इंटू मास इंटू 2 रूट के अंदर होता है मोमेंटम, ठीक है ना। कहने मतलब ये भी कह सकते हैं जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा उस टाइम मोमेंटम मैक्सिमम होगा, ये भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब देखो जब कंप्रेस हुआ तो बोला कि आफ्टर कोलिजन इसका मैक्सिमम मोमेंटम क्या होगा। तो मैक्सिमम मोमेंटम आफ्टर मतलब तभी होगा जब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा।
आफ्टर कोलिजन मैक्सिमम मोमेंटम तभी होगा जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब बताओ यहाँ पे जब मैक्सिमम कंप्रेशन, जब एल कंप्रेस कर दिया तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, जीरो है। अब क्या कंप्रेस अपनी औकात, ये स्प्रिंग अपनी औकात दिखाना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। अब स्प्रिंग इसको दबाना स्टार्ट करेगा, जब इसको ऐसे की तरफ दबाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब ये स्प्रिंग पूरा का पूरा नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा ना, तो इसको जो वेलोसिटी मिलेगी वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। उस केस में क्या होगा, ये पूरी की पूरी जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग है वो पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस टाइम हम लोग बोलेंगे कि पूरा पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया, वो काइनेटिक एनर्जी जो होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, और उसी कंडीशन में क्या आएगा, मोमेंटम मैक्सिमम आएगा, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इसमें कितनी स्टोर हो गई है, तो हाफ के एल स्क्वायर हो गई है, और यही क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है ना। जब पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पूरा नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी यही मिल जाएगी। तो मैं बोल दूंगा कि मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो यही है ना, ठीक है ना। जितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वही किस में आना है, काइनेटिक एनर्जी में आना है, ठीक है। तो मैं मोमेंटम को लिख दूंगा कि √2km, और काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू रख दूंगा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना होगा, हाफ के एल स्क्वायर इंटू एम। 2 ने 2 को मार दिया तो आ गया कितना, के एल स्क्वायर एम रूट में, ठीक है। सो दिस इज व्हाट मैक्सिमम मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है ना। लिख लीजिए आप इसको अच्छे से। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या है कि ये ब्लॉक है, स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया गया। स्प्रिंग दोनों का ये जो एंड है फ्री एंड है, ऐसा नहीं कि इसके साथ कनेक्टेड नहीं, ठीक है ना, इसके साथ कनेक्टेड नहीं, फ्री एंड है, ठीक है ना। बोला गया कि इसको x1 से कंप्रेस करा गया लेफ्ट की तरफ, है ना। लेफ्ट मतलब इधर होता है, ठीक है। मतलब यहाँ से इधर की तरफ x1 से इसको कंप्रेस कर दिया गया, मतलब यहाँ पे ब्लॉक आ गया, ठीक है ना, यहाँ ब्लॉक आ गया। तो ये जो स्प्रिंग वो मस्त एकदम ऐसे ऐसे बेचारा स्ट्रेच हो गया होगा, ठीक है ना, इधर टच हो गया होगा। चलो खैर, अब क्या होगा, इसको जब रिलीज़ किया गया ना, ये जब रिलीज़ किया गया तो डेफिनेटली ये क्या होगा, ये इधर की तरफ देगा वेलोसिटी। जब इधर तरफ वेलोसिटी दिया तो यह नेचुरल तो क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, और इस वेलोसिटी का कारण इधर की तरफ आएगा, और उस टाइम क्या होगा, ये कंप्रेस हो जाएगा। तो बोला गया क्या कि ये जो है ना मैक्सिमम कंप्रेशन जो इस दूसरे वाला स्प्रिंग में आता है वो x2 आता है, ठीक है ना, x2 आता है मैक्सिमम कंप्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये x1 आपने कंप्रेस किया था, लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस किया था, x1 जो कंप्रेस किया था आपने, वो जब ये रिलीज हुआ तो नेचुरल में काइनेटिक एनर्जी में आ गया, और वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इसके बराबर होगा, किसके बराबर, हाफ के x1 स्क्वायर के बराबर काइनेटिक एनर्जी में आ गया होगा। मान लीजिए वहाँ पे वेलोसिटी मिल गया उसको v, तो हाफ mv स्क्वायर आ गया, पहला कंडीशन, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, इस नेचुरल जब इधर क्रॉस किया तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी कितनी, हाफ mv स्क्वायर, और ये काइनेटिक एनर्जी पूरी पूरी यहाँ पे कितनी होगी, जीरो हो गई, वेलोसिटी जीरो हो गई यहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन। तो मैक्सिमम कंप्रेशन क्या हुआ, हाफ k2x2 स्क्वायर, है ना, k2x2, यहाँ पे k1x स्क्वायर है ना, इसका है। तो ये पूरी पूरी काइनेटिक इसमें खत्म हो गई, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं क्या कि ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखोगे तो ये और ये क्या होगा, दोनों सेम होगा। ऐसे भी कह सकते हैं जो कम इस स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई इस स्प्रिंग में चली गई, ठीक है ना। तो दोनों क्या होगा, इक्वली होगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि हाफ k1x1 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ k2x2 स्क्वायर। हमें तो x1 और x2 का रेशियो निकालना है ना, देख लीजिए। तो हाफ हाफ कैंसिल हो गया बेचारा, तो x1/x2 जो होगा मेरा बाबू रूट क्या आ गया, k2/k1 हो गया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं आपके एग्जाम में, बस ये समझना कि हमें एनर्जी कंजर्वेशन करना है, इसमें कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं था, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, बस ऐसा ही लॉजिक रहेगा और कुछ होगा नहीं, इधर की एनर्जी उधर में, उधर की एनर्जी इधर में, यही सब करना है अपने को, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन IIT में भी आया हुआ है, आप उसको ट्राई करिए, बन जाएगा, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं करा नहीं रहा, बन जाएगा, ठीक है ना। 2008 ऐसे कुछ आया था, ठीक है ना, 2008 में ही आया था। चलिए नेक्स्ट कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ओके। चलिए इसको छाप लीजिए। तो देखिए छोटा सा एक ब्लॉक है, आप ट्राई कर सकते हैं इसको। ऐसा क्वेश्चन आया भी है, पहले ये कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक आया हुआ क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही तो करना है। बोले है कि यहाँ से रिलीज़ कर दिया गया, चारों तरफ क्या है, फ्रिक्शन नहीं है, और ब्लॉक बेचारा ऐसे ऐसे जाके ऐसे उड़ता नहीं है। इसने क्या, ये एयर में फ्लाई ऑफ नहीं होता, मतलब ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, तो हम ऐसा सोच सकते हैं गरी साला ऐसे ना चले जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन में दे दिया गया आपको, ठीक है ना।
तो सबसे पहले क्या पूछा कि इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। देखो मैक्सिमम स्पीड तो कब होगी, जब पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगी, है ना। पहले अभी स्प्रिंग वाला भी क्वेश्चन किया कि मैक्सिमम स्पीड कब हुआ था, है ना, जब पूरा का पूरा स्प्रिंग नेचुरल पोजीशन पे आ गया था, पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में आ गई, तो उस टाइम मैक्सिमम मोमेंटम भी था, जैसे हमने क्वेश्चन किया ए ट्रिपल वाला, ठीक है ना, जेई मेन वाला। ओके, यहाँ भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम स्पीड कब होगी, जब यहाँ से आके ग्राउंड पे जाएगा, क्योंकि ग्राउंड पे आएगा तो मैक्सिमम स्पीड होगी, फिर इसके बाद तो घटने लगेगी स्पीड, ठीक है ना, फिर बढ़ेगी, फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी, ठीक है ना। तो कहते हैं इन सारे पोजीशन पे क्या होगी, स्पीड सेम होगी और मैक्सिमम स्पीड होगी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस पोजीशन पे जो भी स्पीड होगी ना वो क्या होगी, मैक्सिमम स्पीड होगी। और इस पोजीशन पे निकालने का मतलब ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, कितनी है पोटेंशियल, यहाँ पे मान लीजिए इसका मास क्या है, m है, तो m g इंटू 10, और यहाँ पे वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ हाफ m v स्क्वायर, ठीक है ना। ये पूरी की पूरी पोटेंशियल यहाँ पे जीरो हो गई और किस में बदल गई, काइनेटिक एनर्जी में बदल चुकी है। तो मास ने मास को बेचारा मार डाला, तो √2gh। मैं यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन ज़बरदस्ती मैंने किया, और हमें तो पता ही था कि अगर किसी पार्टिकल को आप हाइट h से छोड़ते हो तो ग्राउंड पर जब टक्कर खाती है तो कितनी वेलोसिटी टक्कर खाती है मेरे बाबू, √2gh से, ठीक है ना। चलिए ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन बोला है कि अपने पाथ को रिपीट करता है, सच में रिपीट तो करता ही है, खटक खटक खटक, है ना, टिचिक 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 ऐसे रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन भी क्या है, सही है, बढ़िया एकदम, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी क्या बोला है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कंजर्व है। हाँ तो ठीक है, कंजर्व ही है, क्या करना है, जो यहाँ पे है काइनेटिक है, यहाँ पोटेंशियल है, फिर यहाँ पे क्या होगा मेरे बाबू, अगर यहाँ पे कोई वेलोसिटी पूछेगा तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे काइनेटिक भी है और क्या है, पोटेंशियल भी है, ठीक है ना। यहाँ भी काइनेटिक है और क्या है, पोटेंशियल भी है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ से रिलीज किया गया, यहाँ पे कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ठीक है ना। और लास्ट ऑप्शन बोला है कि ये बी पे तो कभी रीच ही नहीं कर सकता, डेफिनेटली रीच नहीं कर सकता है, ठीक है ना। क्योंकि देखो 10 मीटर के हाइट से छोड़े हैं ना, तो एनर्जी कंजर्व है, इसका मतलब 10 मीटर तक ही जा पाएगा, और ये कितना हाइट तक है, 11 मीटर ऊपर तक है, ठीक है ना। तो 11 मीटर ऊपर तक तो जाएगा ही नहीं, जाएगा बहुत जाएगा तो 10 तक जाएगा, 9 तक जाएगा, ठीक है ना। लेकिन 9 से 10 अगर रहता तो 10 तक ही जाता, लेकिन 11 नहीं जाएगा, क्योंकि इसके पास एनर्जी कितनी थी, 10 मीटर के कोरिस्पॉन्डिंग इतनी एनर्जी थी। तो इतनी एनर्जी तो इतने के लिए सफिशिएंट है ना, कितने हाइट के लिए, 10 मीटर के लिए सफिशिएंट है, यहाँ तक नहीं जा सकती है। तो मैं आपको बोला कि यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों, यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों, ठीक है ना। अगर आप निकालना चाहते हो तो देखो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इस पॉइंट पे अगर कोई पूछेगा कि वेलोसिटी क्या होगी तो निकाल सकते हो आप। देखो आप यहाँ पे और यहाँ पे एनर्जी कंजर्व कर दो, मान लो ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट सी है, तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए और मैकेनिकल एनर्जी एट सी क्या होगा मेरे बाबू, कंजर्व होगा। वाह वाह। तो एम जी इंटू 10 mgh, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ अब यहाँ पे तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है ना मेरे बाबू, देखो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक लिख रहे थे, काइनेटिक जीरो, यहाँ पे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दोनों होगा, तो पोटेंशियल क्या होगा, एम जी इंटू एच, 5 मीटर है, और प्लस काइनेटिक कितना, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है ना। एम 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 खत्म हो गया बेचारा, यहाँ पे आ गया कितना, अच्छा कितना हो गया जी, यहाँ पे 100 इक्वल्स टू कितना, 50 प्लस वी स्क्वायर बाई 2, तो आ गया 50 इंटू 2 इक्वल्स टू वी स्क्वायर, तो वी आ गया कितना मेरे बाबू, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकल गई, इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकाला हो तो निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या लगेगा, एम जी 10 एम जी 9 कर देंगे प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग भी आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 माइनस 90 हो जाएगा, 10 इंटू 2 हो जाएगा, √20 हो जाएगा यहाँ पे वेलोसिटी, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे बन जाने चाहिए, बस क्या करना है हम लोगों को, एनर्जी कंजर्वेशन करना। और सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था, वो टाइम पास हो जाएगा, लेकिन चलो आपको दिखा देता हूँ करके, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, और जब हम काम कर रहे हैं उसमें हम फिनिश नहीं करते तब तक हम लोग आत्मा की शांति नहीं मिलती है। हमें पता चलना चाहिए कि हाँ भाई जो ऐसा हमने पढ़ा वो ऐसा क्वेश्चन में आता है, मास्टर सही पढ़ा रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको, लिखिए इसको। देखिए आसान सा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इसको ट्राई करिए, प्लीज़ ट्राई करिए इसको। हो गया, चलिए देखिए मैं बताता हूँ आपको।
बोला है स्फेरिकल बॉल है, ये सारे के सारे सरफेस क्या है, स्मूथ सरफेस है, यहाँ से छोड़ दिया जाता है, ये रोल डाउन होता है यहाँ पे, कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आ जाता है, मतलब ग्राउंड पे आ जाता है, ठीक है ना। और बेचारे के पास वेलोसिटी ऐसे ऐसे घूमते 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 बस इस पे चढ़ने लगता है, क्योंकि इस पास काइनेटिक एनर्जी थी, तो काइनेटिक एनर्जी होने के कारण क्या होगा, फिर इस पे चढ़ने लगा ये, और चढ़ते चढ़ते 30 मीटर की है ना हाइट पे जाता है, ये पहाड़ पे चढ़ता है बेचारे, इसको ऊंचाई पसंद है ना, ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद। देख रहे हो ना, 100 से नीचे गिरा तो कम से कम 30 पे तो चढ़ ही गया ना, है ना, क्योंकि इसकी ऊंचाई थी 100 थी, ठीक है। इसलिए हमें 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 हमेशा क्या है, ज़्यादा ऊंचाई के लिए सोचना चाहिए, हमें वहाँ जाना है, क्योंकि आप गिरोगे तो कम से कम थोड़ा तो ऊपर जाओगे ही जाओगे, नीचे नहीं रह जाओगे, है ना। खैर, तो आप 30 पे चढ़े, फिर क्या हुआ, वहाँ से फिर से आपको मज़ा आया, थोड़ा सा गिरे, फिर से क्या हुआ, 20 पे वजह से आप स्मूथ चलने लगे। बोला क्या कि 20 मीटर हाइट पे क्या हुआ, वो स्मूथ ऐसे चलने लगा, ठीक है ना। इसकी लाइफ अब है क्या हो चुकी है, स्टेबल हो चुकी है, ठीक है ना। ये 100 मीटर की हाइट सोचता था वहाँ पे था, लेकिन बेचारा स्टेबल नहीं रह पाया, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वहाँ से नीचे आ गया बेचारा, नीचे आया, उसके पास इतनी तो एनर्जी थी कि वो 30 पे चढ़ सकता था, और 30 पास जब गया ना तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी थी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आया तो क्या हुआ जी, यहाँ पे आया तो क्या, काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी, इसके पास वेलोसिटी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है, यहाँ भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है और वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है, ठीक है ना। हमने जैसा क्वेश्चन किया सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, जस्ट विश्वास दिलाने के लिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आता है। चलिए देखिए, तो यहाँ का मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे वेलोसिटी निकालना है ना, ये वेलोसिटी निकालना है क्वेश्चन में हमें, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ का और यहाँ का एनर्जी क्या कर देंगे, कंजर्व कर देंगे। सिचुएशन 1 सिचुएशन 2 दोनों का मैकेनिकल एनर्जी 1 इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी 2, यहाँ का काइनेटिक 0 है, प्लस पोटेंशियल कितना है, तो mgh 20 × 10 × 100 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या करेंगे, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक क्या होगा, हाफ 20 × v² प्लस 20 × 10 × 20 mgh करा, ठीक है ना। ये 20 20 20 हो गया, 20 20 20 हो गया, वाह वाह क्या बात है। 1000 इक्वल्स टू v² 2 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया मेरा बाबू, 200 आ गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 1000 में से 200 जाता है ना, तो 800 बचता है हमारी तरफ, और v² 2, दिस इम्प्लाइज v² इज वॉट, 1600, है ना। तो v कितना आ जाएगा मेरा बाबू, √1600, ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज v इज हाउ मच, 40 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसके पास वेलोसिटी कितनी होगी, 40 मीटर पर सेकेंड होगी। हम लोग वेलोसिटी तो यहाँ भी निकाल सकते, कहीं भी पूछ ले निकाल सकते, आपको मैंने एक क्वेश्चन करा दिया, ठीक है ना। लिखिए इसको, खड़का दीजिए। तो मैंने एक अलग टाइप का वैरायटी लिया है मैंने इस बार क्वेश्चन, ये न्यूटन्स लॉज में भी आपने देखा होगा, वेलोसिटी वगैरह निकालना है, ठीक है। 2 kg है, 1 kg है, बोला गया 2 मीटर, 2 kg जब 2 मीटर नीचे आता है तो इसकी वेलोसिटी 1 kg और 2 kg की वेलोसिटी क्या होगी। डेफिनेटली जब नीचे आएगा ना तो पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम का डिक्रीज हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में आएगा। और दोनों को ऐसे भी आप सोच रहे हो ना, इसको रिलीज करेंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगा, ठीक है ना। दोनों के पास वेलोसिटी आएगा तो काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो कहाँ से आएगा काइनेटिक एनर्जी, तो किससे आएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो खर्च हुई होगी वो किस में आ गई होगी, काइनेटिक एनर्जी में आई होगी। मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेटली डिक्रीज हुई होगी, और वो डिक्रीज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किस में आई होगी जी, इन दोनों के काइनेटिक एनर्जी में आई होगी, है कि नहीं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग, मेनली क्या है कि देखो, एक तो हम लोग m1 = m2 भी कर सकते हैं, m1 = m2 कर सकते हैं, एक मैं अलग से सिस्टम बनाऊंगा, ठीक है ना। और दूसरा वाला जो सिस्टम बनेगा ना, उसमें क्या होगा, 2 kg हमारा यहाँ पे होगा, 2 kg यहाँ पे होगा, ठीक है ना, और ऐसे होगा, और ये हमारा 1 kg है, ठीक है। तो 1 kg तो हालांकि इसी सरफेस पे बस 2 kg नीचे आ गया, तो मैं क्या करूँगा कि m1 निकालूंगा, आप इसको क्या ले सकते हो, रेफरेंस ले सकते हो। एक बार m1 निकालूंगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा, चाहे आप इसको भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो m1 = m2 कर देंगे, और जब m2 करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मान सकते हो यहाँ पे 0 हो गया है, इसका कुछ होगा जो पहले से होगा वही होगा, ठीक है ना। आप इसको रेफरेंस ले सकते हो, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh लिखोगे, फिर इसका पोटेंशियल एनर्जी जिसको कुछ मान लो x लेंथ है, ये वाला डिस्टेंस, तो इसका भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो, ठीक है ना। m2 के लिए क्या करोगे, इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, इसका पोटेंशियल एनर्जी वही है, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में इसके पास वेलोसिटी भी है और इसके पास वेलोसिटी भी है, तो m1 = m2 करके हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो क्या है ना कि
पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है वही किस में आएगी, काइनेटिक एनर्जी में आएगी। तो मैं तो वही निकालूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कितने से हुई, है ना। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो मैं ये देखूंगा कितना एनर्जी जो है वो डिक्रीज हुआ, वो किस में आया होगा, काइनेटिक एनर्जी में आया होगा। तो कितना एनर्जी डिक्रीज हुआ है, तो देखो यही एनर्जी डिक्रीज हुआ है कितना, mgh, mg इंटू एच, mg इंटू एच, एच इज वॉट 2 मीटर। तो दिस इज डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, और यही किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। मान लो इसकी वेलोसिटी जो है ना, जब नीचे गिरा तो इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। तो मैं लिख सकता हूँ हाफ 2 इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ 1 इंटू v2 स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये वाला इक्वेशन हमारा v1 और v2 में, लेकिन एक और रिलेशन चाहिए v1 v2 में। तो दूसरा रिलेशन कंस्टेंट मोशन से हम निकाल सकते हैं। कंस्टेंट मोशन में क्या है जी, जितनी वेलोसिटी इसकी होगी उतनी वेलोसिटी इसकी भी होगी। मैग्नीट्यूड वाइज बात करेंगे तो मैं बोल सकता हूँ v1 और क्या होगा, v2 बराबर होगा, कि दोनों सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो दोनों की वेलोसिटी सेम है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये कितना हो गया मेरे बाबू, 40 हो गया, इक्वल्स टू 2 कैंसिल हो गया, v1 स्क्वायर प्लस हाफ और v2 स्क्वायर के जगह मैं क्या लिख दूँ, v1 स्क्वायर ही लिख देता हूँ, ठीक है ना। वैल्यू पुट कर देते हैं तो 40 इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ 3/2 v1 स्क्वायर। तो v1 स्क्वायर इज हाउ मच, 80/3, सो v1 इज रूट 80/3, ठीक है ना। तो क्या v2 भी निकल जाएगा, v2 क्या आ जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, 80/3 का रूट हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, सेम ही है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। सीधे आप ये समझो कि जब भी ऐसा पुल्ली प्रॉब्लम होगा, जब भी पुल्ली प्रॉब्लम होगा तो आप ये समझना कि पोटेंशियल एनर्जी कितने से डिक्रीज हुई है। देखो इसमें मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कितने से हुई वही आपको बताना है, ठीक है ना। इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे। देखो इस क्वेश्चन से आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। देखो मैं इसको करता हूँ, देखिए अच्छे से ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये भी बोला कि फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ 2 kg एंड 5 kg व्हेन 5 kg फॉल्स डाउन बाय 2 मीटर, ठीक है ना। 2 मीटर नीचे जब चला जाता है तो कितना वेलोसिटी दोनों का है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि कितना एनर्जी डिक्रीज हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहले ऐसा करते हैं, कंस्ट्रेंट मोशन लगाते हैं। देखो इसमें क्या है, मैंने आसान प्रॉब्लम लिया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट सिखा पाऊँ कि पुल्ली प्रॉब्लम आप कैसे करोगे। मैं ज़्यादा भारी प्रॉब्लम नहीं लिया हूँ, ठीक है ना। कंस्ट्रेंट मोशन आपको आता है, कंस्ट्रेंट मोशन। तो कंस्ट्रेंट मोशन से हम यहाँ पर रिलेशन लगा सकते हैं, और इसमें अगर मान लो ये जा रहा है ऊपर ये v2 से, और ये नीचे जा रहा है कितने से जी, v1 से। डेफिनेटली ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो अगर ये v1 से नीचे जा रहा है ना, तो ये कितने से ऊपर जाएगा मेरे बाबू, ये v1/2 से नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। अगर ये v1 से नीचे जा रहा है, ठीक है ना, तो ये कितने से ऊपर जाएगा। कंस्टेंट मोशन अगर लगाओगे आप, तो कंस्टेंट मोशन आप लगाओगे ना, तो क्या होगा, v1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2v2 आ जाएगा। कंस्टेंट मोशन के इक्वेशन लगाओगे, ठीक है ना। आप यहीं से लगा लो इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, वो पॉइंट क्या है, रेस्ट पे है, तो आप लिख सकते हो 0। अच्छा ये पॉइंट क्या है जी, ऊपर जा रहा है, मतलब लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो क्या लिखोगे, -v2 लिख दोगे, -v2, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ हो गए, तो ये पॉइंट क्या हो रहा है, ये भी पॉइंट ऊपर जा रहा है, तो इसका भी लेंथ डिक्रीज हो रहा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, -v2 लिख देंगे। चाहे आपको जैसे भी कंस्टेंट का रिलेशन आता है निकालने, आप वैसे लगा सकते हो। मैं तो ऐसे ही बताता हूँ, ये घटा, ठीक है ना। ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, 0 है, रेस्ट पे है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे आ जाइए, और ये वाला क्या है, नीचे जा रहा है, मतलब ये लेंथ क्या है, इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज होने से हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। डिक्रीज होने से माइनस ले, यहाँ पे डिक्रीज हुआ तो -v2 लिखा, -v2 लिखा। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, इंक्रीज वाले, ये नीचे जाएगा तो ये लेंथ इंक्रीज होगा ना मेरे बाबू, तो क्या लिख दूंगा मैं, +v1 लिख दूंगा, है ना। +v1 लिख दिया, इक्वल टू मैं क्या कर दूंगा, 0, क्योंकि नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा, 0 होगा। तो मेरा रिलेशन आ जाएगा कितना, v1 इक्वल्स टू 2v2 आ जाएगा। ओके, जो वेलोसिटी का रिलेशन होता है वही एक्सीलरेशन का भी रिलेशन होता है, जैसे एडिशनल बता रहा हूँ, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और वही डिस्प्लेसमेंट का भी रिलेशन होता है, तो x1 इक्वल्स टू 2x2 भी हो जाएगा, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि अगर ये जाता है 2 मीटर नीचे, मतलब x2 क्या है, 2 है, तो x1 क्या होगा जी, सॉरी ये वाला x1 है ना, x1 अगर 2 मीटर नीचे जाता है, ये 2 मीटर नीचे जाता है, तो x2 क्या होगा, ये 2 है, x1 क्या है, 2 है, तो x2 क्या होगा मेरे बाबू, 1 होगा ना, ठीक।
ठीक है ना। मैंने बोला ये क्या x1 है, ये x1 नीचे जाता है, v1 दिया 5 kg अगर नीचे जाता है 2 मीटर से तो ये कितने से ऊपर जाएगा, 1 मीटर से ऊपर जाएगा। वैसे भी कह सकते हैं कि ये 2 मीटर नीचे आने का मतलब ये हुआ कि ये पुली क्या है, ऊपर में एक गई होगी। क्यों? क्योंकि 2 नीचे आने का मतलब ये हुआ कि ये एक आया होगा और ये भी एक आया होगा, तभी तो ये 2 आएगा, ठीक है ना। ये तो कितना गया होगा, 1 गया होगा, तभी तो ये स्ट्रिंग भी 1 से डिक्रीज होगी, ये स्ट्रिंग भी 1 से डिक्रीज होगी, तो दोनों तो ये सारे स्ट्रिंग तो एक ही है ना। तो पूरा स्ट्रिंग को 2 नीचे आना मतलब इधर से भी एक आना है और इधर से भी एक आना है। मेरी बात क्लियर है ना। इस स्ट्रिंग को कितना नीचे आना, 2 नीचे आना, मतलब इधर से भी एक आएगा, इधर से भी एक आएगा, तो पूरा स्ट्रिंग कितना आ गया नीचे, 2 आ गया। मतलब ये पुली कितने से जाएगा ऊपर, 1 से जाएगा, इसका मतलब ये 2 kg 1 से ऊपर जाएगा। क्लियर। ये कंस्टेंट का रिलेशन है, इसमें कोई वर्क पावर एनर्जी नहीं है। अब मैं बात करता हूँ वर्क पावर एनर्जी का, ठीक है। तो मैं बोला कि जितना डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वही क्या होगा, आपका काइनेटिक एनर्जी होगा। तो देखिए यहाँ पे डिक्रीज कितने की होगी, तो एक नीचे कितना गया, 2 गया है, तो यहाँ पे डिक्रीज हो गई कितने की, 5 इंटू mgh, mg इंटू 2 मतलब कितने का मेरा बाबू, 100 जूल का डिक्रीज हुआ, 100 जूल का डिक्रीज हुआ। और देखो यहाँ पे तो ऊपर चला गया ना, ये ऊपर चला गया तो कितने से ऊपर गया, 1 मीटर से ऊपर गया है। तो ये ऊपर जाने के कारण इंक्रीज हुआ एनर्जी, और इंक्रीज कितने का हुआ, तो mgh 2 इंटू 1 इंटू 10 मतलब कितने का मेरे बाबू, 20 जूल का, ठीक है ना। मतलब हमारे को एनर्जी जो है ना 100 जूल डिक्रीज हुई है और इंक्रीज कितने को हुई, 20 जूल की, ठीक है ना। 100 आपका घाटा गया, 20 आपका फायदा हुआ, तो नेट क्या हुआ, घाटा हुआ। 100 रुपये हमारे लॉस हो गए, 20 रुपये मुझे मिले, तो कितना लॉस हुआ मेरा, 80 का। मतलब नेट डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितने का है, 80 का। मतलब यही 80 किस में कन्वर्ट हुआ होगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा। मेरी बात समझ ना। 100 घटा 20 बढ़ा, मतलब नेट कितना घटा, 80 घट गया। वो जो 80 घटा होगा पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का, वो किस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा यहाँ पे कि 100 - 20 इक्वल्स टू हाफ mv²। हाफ m कितना है, लिख दीजिए 5 इंटू v1² प्लस हाफ कितना, 2 इंटू v2², ठीक है। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 80 इक्वल्स टू 5/2 v1² प्लस v2², ठीक है ना। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो, यहाँ से v1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2v2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 80 इक्वल्स टू 5/2 2v2 मतलब 4v2² प्लस v2², 2 ने 2 को मार डाला, तो 80 इक्वल टू क्या है मेरा बाबू, 10v2² प्लस v2² मतलब 11v2²। दिस इम्प्लाइज v2 इज वॉट, 80/11 का रूट, ठीक है ना। सो दिस इज वॉट v2। अब हम v1 भी निकाल सकते हैं, v1 क्या आ जाएगा, तो v1 इज 2v2, तो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू रूट 80/11। दिस इज वॉट v1, ये क्या हो गया, v2 आ गया। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ कोशिश किया है कॉन्सेप्ट सिखाने का। अब मैं ये बता सकता हूँ कि न्यूटन्स लॉज में जितने भी पुल्ली प्रॉब्लम थे, जितने पुल्ली प्रॉब्लम थे ना, वो सारे के सारे हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे आसानी के साथ, बहुत जल्दी कर सकते हो और विदाउट एनी मिस्टेक, कुछ भी गलतियाँ नहीं होंगी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो डिक्रीज हो रही है पोटेंशियल जो किस में आ रही है, काइनेटिक एनर्जी में आ रही है। देखो इसी को देखो ना, मैंने एक लाइन में कर दिया था ना, एक लाइन में यहाँ से हो गया था, एक लाइन में आंसर आया था हमारा, ठीक है ना। यहाँ v1 v2 रखने की जरूरत नहीं था, मुझे पता कि दोनों का वेलोसिटी क्या था, v था, दोनों का वेलोसिटी v था ना जी। तो डायरेक्ट मैं लिख देता mgh इक्वल्स टू क्या, हाफ mv², दोनों का एनर्जी ऐड कर देता, ठीक है ना। तो एक लाइन में आ गया। लेकिन इसमें देखो आप एक कंस्टेंट लगाते हैं, फिर यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे आप लगाते फोर्स इक्वेशन लिखते, फिर इसके लिए फोर्स इक्वेशन लिखते, फिर हम लोग सॉल्व करते, बहुत सारा काम करना पड़ता, तब आंसर आता। और दूसरी बात ये है कि एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इसमें कुछ आता, ठीक है ना। उसके बाद वेलोसिटी वेरिएबल होती, वेलोसिटी वेरिएबल होती तो आपका प्राण निकल जाता, आपको इंटीग्रेट करना पड़ता, क्योंकि 2 मीटर बाद वेलोसिटी जब वेरी कर रही है तो 2 मीटर बाद कितनी वेलोसिटी आपको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाता, तो आप सोच भी नहीं सकते थे कि अगर वेलोसिटी निकालना तो आप कैसे निकालोगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग खूब आसानी से निकाल सकते हैं। आपको जस्ट ये सोचना है, क्या सोचना है जी, कि डिक्रीज कितने की हुई वही काइनेटिक में होगी। मैंने बोला कि इसका 100 बढ़ा था और 100 घटा था और 20 बढ़ा था, तो 100 घटा, 100 मेरा 100 रुपये खो गए, 20 रुपये मिले, तो लॉस कितने का हुआ, 80 रुपीज़ का मिला।
₹80 का लॉस हुआ है कि नहीं, मिला नहीं, ₹80 का क्या हुआ जी, लॉस हुआ, वो ₹80 किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। आई बात समझ ना। न्यूटन्स लॉ में जितने भी आप क्वेश्चंस किए थे ना, एक्सेलरेशन निकालने वाले, पुली प्रॉब्लम, वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स आप ट्राई कर सकते हो और उन क्वेश्चंस को आप करिए खूब अच्छे से, ठीक है ना। अगर कहीं पर परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि ये प्रॉब्लम हमसे नहीं हुआ है, ठीक है, मैं ज़रूर उसका सोल्यूशन बताऊँगा, ठीक है ना। चलिए लिखिए इसको। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जैसा कि आपने देखा, हमने वैराइटीज ऑफ प्रॉब्लम्स कराया, बहुत हर तरीके के प्रॉब्लम्स किया। उन सारे क्वेश्चंस को आप बार बार करिए, जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए आप नोट्स तो बना रहे होगे, मेरे को आसानी पूर्ण विश्वास है। तो आप नोट्स बनाते रहिए, फॉर्मूला कॉपी लिखते रहिए और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, जो भी है आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। अब आप सारे के सारे क्वेश्चंस करने के लायक हो गए हैं। इसमें और भी आएंगे लेक्चर, 1 से 2 लेक्चर आने वाले हैं, जैसे पावर का एक लेक्चर होगा और नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम का लेक्चर होगा। तो उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आप एनर्जी से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस आप सारे लगा सकते हो। तो आप लगाते रहिए और मौज मस्ती के साथ, एकदम फिजिक्स के साथ खेलते रहिए। जैसा कि आपने पुल्ली प्रॉब्लम किया, स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम किया, बहुत सारा प्रॉब्लम्स किए, उन सारे प्रॉब्लम्स को आपको रटना है अच्छे से, मतलब सारे के सॉल्यूशंस का तरीका को रटना है। ऐसा नहीं क्वेश्चन का 2/4 क्या होता है, जो 1/2 होता है, ये नहीं रटना है ना। क्वेश्चंस के करने के मेथड को रटना, कैसे किस टाइप के क्वेश्चन हम करते हैं। देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट कुछ नहीं पढ़ाया, नया कॉन्सेप्ट कुछ नहीं पढ़ाया, जस्ट मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को करने हैं, ऐसा क्वेश्चन कैसे होगा, ऐसा क्वेश्चन कैसे होगा, इस तरह से मैंने आपको बताया। तो सारे के सारे तरीका आपको भी याद होने चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे मुझे याद है। सो इस लेक्चर से अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो करिए, आप हमसे मुलाकात करिए, अपने क्वेरीज को पूछिए। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।